Hello and welcome back to our channels. My name is Yashraj Singh and I will show you respiratory system in HAP, Human Anatomy and Physiology. It is a system of respiration. So simply guys, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कैसे है, कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सभी पार्ट्स को ध्यान से पढ़ें क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे चैनल रजनीश फार्मा को सब्सक्राइब करें, इसमें दी गई जानकारी आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर भी हम आपको बताएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क क्या करता है ये देखते हैं पहले हम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वर्क करता है वो हमारे करता है इन्हेलेशन और एक्सेलेशन पर। जब हम इन्हेल करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को हमारे अंदर ग्रहण करते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं सांस को तो CO2 को छोड़ते हैं। बस यही एक इतनी सी बात है जो पूरे सिस्टम में बताई गई है कि किस प्रकार से सांस कौन से ऑर्गन तक पहुंचती है, कौन से बॉडी ऑर्गन तक पहुंचती है और कैसे वो CO2 बनकर वापस बाहर आती है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो पार्ट्स देख लेते हैं हम इसके। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद में नोज़, जो हमारा नोज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, कैरिना, लंग्स कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। तो इन सब से मिलकर बना होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन। The respiratory system is a vital biological system responsible for the exchange of gases between the body and the environment। यानी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसे कहा जाता है, श्वसन तंत्र एक वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो रेस्पॉन्सिबल है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शनल इज सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करना, विच द डिलीवर्ड टू टिश्यू थ्रू द बॉडी एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी। तो ये होता है हमारा इसका इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे नोज़। तो दोस्तों, नोज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऐसा पार्ट जहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बिगिनिंग व्हेन एयर एंटर्स थ्रू द नोज़। जब एयर नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करती है वहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। विच फिल्टर ह्यूमिडिफाइड्स, ये हमारे जो एयर होती है एयर को फिल्टर करता है। जो वर्म्स बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो हमारे नोज़ की वजह से, नोज़ में जो हेयर्स ग्रो होते हैं, नोज़ के अंदर भी हेयर्स ग्रो होते हैं, हेयर ग्रो होने के कारण उन हेयर्स ग्रो होते हैं उनसे जो वर्म्स, कीटाणु, जो वायरसेस जो अंदर आते हैं उनसे सेफ्टी होती है और ये पहुंचता है हमारे लंग्स तक। द नेज़ल कैविटी, नोज़ किसके अंदर होता है? नेज़ल कैविटी के अंदर होता है। ये अपने याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन में हो सकता है कि नोज़ किसके अंदर आता है? नेज़ल कैविटी। तो ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन दैट ट्रैप डस्ट एंड फोटोगेन्स। ठीक है, तो ये हमारा नोज़ है। नोज़ का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन में मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया इसको, लैरिंग्स और फेरिंग्स। जो लैरिंग्स होता है, द लैरिंग्स इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया एंड कंटेन्स द वोकल कॉर्ड्स। जो लैरिंग्स है हमारा बोलने की क्षमता में वर्क करता है। ट्रेकिया, अब ट्रेकिया जो होता है हमारा, एक आपने सुना होगा विंड पाइप से संबंधित होता है ट्रेकिया। इट ऑल्सो serves as a gateway for air to enter the trachea and help prevent food and lipids from entering the airways। जब हमारे एयरवे के अंदर जो हमने नोज़ पढ़ा था, नोज़ से जो एयर आती है वो जाती है हमारे लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स से होती हुई फेरिंग्स, ट्रेकिया,
ट्रेकिया जिसे कि हम विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप से होती हुई, विंड पाइप एक लंबी सी पाइप होती है, बाद में हम आपको स्ट्रक्चर भी बता देंगे इसका। ट्रेकिया जिसकी हम बात कर रहे थे, ट्रेकिया अ ट्यूब डेट कनेक्ट्स द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स है उससे कनेक्ट होते हैं। अब लैरिंग्स क्या होते हैं, लैरिंग्स हमने पढ़ लिया था, द लैरिंग्स इज लोकेटेड एट द टॉप लूप। लैरिंग्स की एनाटॉमी जो है ये यहाँ मैंने लिख रखी है, ये फेरिंग्स की एनाटॉमी लिख रखी है। द फेरिंग्स सर्व्स एट द पासेज ऑफ एयर एंड फूड। फेरिंग्स जो होता है जैसे दोस्तों एक तरीके से आपका ढक्कन होता है, जैसे फूड फूड को हम इनहेल करते हैं, यानी फूड को हम खाते हैं। फूड को खाते समय जब कभी आपने सोचा है कि हम अकलुंडे जाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं अभी अलग अलग भाषा में अलग अलग वर्ड बोले जाते हैं। जब हमें एकदम से अचानक खाते खाते कभी खांसी आ जाती है, तो वो किस कारण आती है कि हमारा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स कभी खुलता बंद होता है। जैसे फेरिंग्स खुल गया तो हमारा फूड्स एंटर हो जाता है, और फेरिंग्स बंद हुआ तो हम सांस लेने लगते हैं। मतलब दोनों तरफ ये एक ढक्कन की तरह वर्क करता है, सांस भी लेते हैं और खाते भी है। खाना खाते खाते समय जब हम खाना खाते समय ज़ोरों से सांस लेते हैं तो वो फेरिंग्स कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या काम करना है, तो इस कारण हमें वो खांसी वगैरह आती है। तो ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है ट्रेकिया, अ ट्यूब दैट कनेक्ट द लैरिंग्स, लैरिंग्स से कनेक्ट होती है टू द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई होती है। ब्रोंकाई को हम बाद में अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्लेन करूँगा मैं चित्र के डायग्राम के थ्रू। ये रहा डायग्राम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, फुल रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें। देखो नेज़ल कैविटी यानी नोज़, ये रही नोज़, नोज़ से होता हुआ ये नॉस्ट्रिल, ये यहाँ पर, और एक मिनट, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स ये हम पढ़ चुके हैं। ट्रेकिया, लैरिंग, फेरिंग, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिक्स जो मैंने आपको ढक्कन बताया उसको हम एपिग्लोटिस बोल सकते हैं। एपिग्लोटिक्स जो हमारे कंठ जिससे हम बोलते हैं वो हमारा एपिग्लोटिस होता है, जो कि हमारे विंड पाइप ट्रेकिया से जस्ट पास में ऊपर की तरफ होता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 पार्ट है, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स जो होता है नेज़ल कैविटी, और ये अपने फेरिंग्स के बीच में होता है, और ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी यानी ओरल यानी माउथ, और माउथ एंड फेरिंग्स के बीच में होता है, और लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में होता है लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये होते हैं हमारे कुछ पार्ट, जिसमें एक वर्क करता है टंग। टंग जो हमारी जीभ है बोलने पर वर्क करती है, बोलने के लिए वर्क करती है, जहाँ से हमारा फूड का डाइजेशन होना चालू होता है। टंग से हमारा फूड का डाइजेशन होना चालू होता है, क्योंकि टंग जो हमारे रिलीज़ करती है कुछ हार्मोन्स, उनकी वजह से डाइजेशन होना चालू करता है। ठीक है, तो इसमें हम ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स पढ़ लेते हैं अभी आगे, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 ब्रोंकाई होती है और लेफ्ट एंड राइट। ठीक है दोस्तों, विच एंटर्स ईच लंग्स, लेफ्ट और राइट। एक आपने सुना होगा कि हमें टीबी जब होती है तो हमारे राइट लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्यों? बिकॉज राइट लंग्स की आकृति जो लेफ्ट लंग्स है उनसे थोड़ी सी ऊपर होती है, तो ऊपर होती है तो उस कारण हमारे जो राइट लंग्स है उसके अपर पार्ट, अपर राइट लंग्स को टीबी अफेक्ट ज़्यादा करती है। ठीक है, तो यही कारण होता है क्योंकि वो ऊंची होती है थोड़ी सी, तो वो लेफ्ट लंग्स को थोड़ी, राइट लंग्स को थोड़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हो गया। अब हम पढ़ते हैं लंग्स। जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो हमारे होते हैं लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर ही ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। जो आप एक लूप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं कैरिना। जो 2 पार्ट्स में लंग्स डिवाइडेड हो जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं कैरिना। कैरिना का मैंने अलग से कोई विवरण नहीं किया है, इसमें बस नॉर्मल सा है। कैरिना जो लंग्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है वहाँ पर हो जाता है कैरिना, उसको हम कैरिना बोलते हैं। याद रखना कैरिना, कैरिना को याद रखें अच्छी तरीके से। ये 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वही 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। और हमारे जो इनहेल और एक्सेल करने के टाइम पर एक होती है एल्वोलाई। एल्वोलाइज जो होती है वो छोटे छोटे आकार में मिलियंस एल्वोलाइज होती है।
मिलियंस के करीब कुछ एल्वोलाइज हमारे लंग्स के अंदर पाई जाती है। जब हम इनहेल करते हैं तो एल्वोलाइज फूल जाती है और एक्सहेल करते हैं तो एल्वोलाइज बलून की तरह समझ सकते हैं। जैसे बलून में आपने हवा भरी तो बलून को एक एल्वोलाइज समझे, बलून में हवा भरी तो वो फूल गई, और फिर से एक्सहेल करा, जैसे हवा छोड़ी तो वो बंद हो गई। तो ये होती है एल्वोलाइज का काम। और ये हो गया हमारा लंग्स के अंदर होती है एल्वोलाई। आप डायग्राम देख सकते हैं, ट्रैकिया का डायग्राम मैंने इस एल्वोलाई वाले फंक्शन में दे रखा है, क्योंकि ट्रैकिया से होकर ये एक डायग्राम है जिसमें ट्रैकिया से होकर विंड पाइप वगैरह ये सारे चीज़ आ रही है और लास्ट एल्वोलाई तक खत्म हो रहा है। इस कारण मैंने इस डायग्राम को इधर दे रखा है। तो ऐसे मतलब डायग्राम को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड करके, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, इनमें डिवाइडेड करके अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इस कारण मैंने अलग से समझा रखा है आप लोगों को। बाकी लंग्स को देखिए आप, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वर्क किस पे करता है? इनहेल और एक्सहेल। इनहेल यानी अंदर सांस लेना और एक्सहेल यानी बाहर छोड़ना सांस को। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द intercostal muscular expand the chest cavity. The creates a vacuum that cause air to flow into the lungs through the nose, pharynx, larynx, trachea and bronchi. ये inhalation के जो parts है वो आ चुके हैं। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। एक्सहेलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन होता है, एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है और इनमें कुछ पार्ट्स याद रख लेना ताकि एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनके अंतर्गत कुछ लिख सके। तो प्रोजेक्ट गोल्स, अब ये गोल्स देखिए, मैंने इसमें प्रोजेक्ट गोल्स का सेटअप इसलिए किया है क्योंकि एक वॉल्यूम होती है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेशन वॉल्यूम, एक्सपायरेशन वॉल्यूम, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ऐसी कुछ इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ये सारे वॉल्यूम्स होती है जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। लंग्स की कैपेसिटी, अब क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द लंग्स कैपेसिटी। अब इसमें आप पहले क्या करेंगे, इनके वॉल्यूम्स लिख देंगे। टाइडल वॉल्यूम अलग लिख दी, इंस्पायरेशन वॉल्यूम अलग लिख दी, एक्सपायरेशन वॉल्यूम अलग लिख दी। अब इनमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एक अडल्ट व्यक्ति के अंदर 500 ml टाइडल वॉल्यूम होती है, ये आप हमेशा याद रखें। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ही अमाउंट ऑफ एयर डेट इनहेल और एक्सहेल्ड ईच ब्रीथ ड्यूरिंग नॉर्मल और क्विक ब्रीदिंग। यानी नॉर्मल ब्रीदिंग जब आप ब्रीथ करते हैं तो एक ब्रीथ के अंदर 500 ml जो है एक अडल्ट अपने अंदर ब्रीथ कर लेता है, ठीक है, ब्रीथ इन कर लेता है। और इंस्पायरेशन वॉल्यूम, इंस्पायरेशन यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो इनहेल करना, इनहेल करने पर जो मैक्सिमम अमाउंट जो रहता है हमारे, जितना आप, जैसे कि आर्मी के अंदर मान लीजिए आप है, आपको बोला जाए कि इनहेल कीजिए, आपके चेस्ट को फुलाने का काम करते हैं, चेस्ट फुलाइए, तो 5 सेंटीमीटर के कुछ करीब चेस्ट फुलाना होता है। तो उस टाइम हम मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो 3000 ml तक अपने अंदर सांस को हम ले सकते हैं। 3000 ml तक इंस्पायरेशन कर सकते हैं। और एक्सपायरेशन की अगर बात की जाए तो 1100 ml तक की हम एक्सपायरेशन, सांस को जब छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और रेजिड्यूल वॉल्यूम, अब ये रेजिड्यूल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 1200 रेजिड्यूल वॉल्यूम है। अब जब हमने इंस्पायरेशन किया और एक्सपायरेशन किया उसके दौरान आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इंस्पायरेशन की गई वॉल्यूम एक्सपायरेशन की गई वॉल्यूम से ज़्यादा थी। इंस्पायरेशन वाली वॉल्यूम एक्सपायरेशन वाली वॉल्यूम से ज़्यादा थी। और ज़्यादा होने का कारण ये है क्योंकि उसमें एक रेजिड्यूल वॉल्यूम होती है जो लास्ट में वॉल्यूम बच जाती है। जैसे एक बलून को आपने फुलाया और उसमें से वापस हवा निकाल दी, लेकिन फिर भी आप देखना उस बलून के अंदर सारी हवा खाली नहीं होगी, बिकॉज उस बलून की एक रेजिड्यूल वॉल्यूम होती है। उस रेजिड्यूल वॉल्यूम पर जो रेजिड्यूल वॉल्यूम उसकी होगी वो होती है हमारे लंग्स की वॉल्यूम 1200 ml। तो ये आपको वॉल्यूम्स याद रखनी है, सिर्फ इनके अंदर आप खुद सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी, अब टोटल लंग्स कैपेसिटी आपको याद रखनी है। जो नॉर्मल अडल्ट होता है उसके अंदर लंग्स कैपेसिटी टोटल 5800 से 7500 तक की लंग्स कैपेसिटी होती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी
5800 ml से 7500 ml तक की टोटल लंग कैपेसिटी होती है। अगर ये आपको पीपीटी चाहिए तो मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप लोग डीएम कर दीजिएगा मुझे या फिर कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी हमारे चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करें। यही था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे ज़्यादा हैवी वे में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखो हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये एक नॉर्मल सिस्टम है जो कि स्टार्टिंग है। हमारे जो फार्मेसी है इसका स्टार्टिंग बेस ही एक्सपायरेशन है और हमारे जीवन का स्टार्टिंग बेस भी यही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस लेने से ही दुनिया चलती है भाई। ठीक है, सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं। और पीडीएफ जिन भाई को चाहिए वो पीडीएफ के लिए भी ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई।